हरे कृष्णा। मैं कुछ डिस्कस कर रही थी अबाउट हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स एट वर्क प्लेस। तो हमारे ग्रुप मेंबर्स ने कहा कि मैं इसका ऑडियो बना दूं, तो मैं ये बता रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस। ये कोई वेद पुराण नॉलेज नहीं है। इट इज़ जस्ट प्रैक्टिकल वे टू डील विद द प्रॉब्लम्स, या आप बोलो कि हाउ टू यूज़ स्पिरिचुअलिटी एट वर्क प्लेस। तो नॉर्मली अभी जो सिनेरियो है यह हमेशा से रहा है कि जॉब को टिकाना इज़ अ वेरी बिग डील, और स्पेशली कोरोना के टाइम पे जहाँ पे ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उस समय अननेसेसरी हमारे ऊपर कंधों पे काफ़ी लोड हो जाता है। तो व्हाट टू डू। तो मैं कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं दूंगी, क्योंकि हम सब ऑर्डिनरी लोग हैं और ऑर्डिनरी लोगों के लिए ऑर्डिनरी सोल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। सो आई टेल यू व्हाट आई डू। मैं क्या करती हूँ मैं बता रही हूँ। मैं इतने सारे जगह पे वर्क कर चुकी हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में। तो कोई एक फार्मूला तो काम करता नहीं है, क्योंकि सब अलग लोग हैं, उनकी अलग मेंटालिटी है। कोई इंडियंस को पसंद करते, कोई नहीं करते। जब इंडिया में भी वर्क करती हूँ तभी भी लोग अलग हैं, उसमें भी हमारा कोई सिंपल फार्मूला नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड फार्मूला। बट मैं सबसे पहले जब किसी जॉब में घुसती हूँ, मैं कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करती कि 5 साल रहना है, पूरी उम्र रहना है, नहीं। मेरा फर्स्ट माइलस्टोन रहता है एक दिन टिकना है, सिर्फ एक दिन। एक दिन टिकना है टू एक्सपीरियंस कि भाई यहाँ पे कैसा काम होता है, क्या उतना। जब मैं वो एक दिन अचीव कर लेती हूँ, मतलब टिक जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ एक हफ़्ता टिकना है। क्यों एक हफ़्ता टिकना है? कि पता तो चले कि किस बारे में काम होता है, लोग कैसे हैं, लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो सिर्फ एक हफ़्ता टिकना है टू नो एन ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा, 1 वीक। जब मैं 1 वीक टिक जाती हूँ, फिर मेरा रहता है 1 महीना टिकना है। क्यों? क्योंकि एक पे चेक तो मिलना चाहिए ना, एक सैलरी तो मिलनी चाहिए एक कंपनी से। तो 1 महीना टिकती हूँ। तो उसके बाद मेरा छोटा छोटा एम रहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अभी कबर्ड्स बनाए अपने घर पे, तो फेविकॉल का पैसा निकलना चाहिए, उतने देर टिकना है। फिर प्लाईवुड का पैसा निकलना चाहिए उतना, फिर सनमाइका का पैसा निकलना चाहिए उतना। इससे क्या होता है मैं बता रही हूँ, ये कार्टूनगिरी ज़रूर है, बट माई ग्रुप मेंबर्स लाइक इट बिकॉज इससे हमारे कंधे पे बोझ कम हो जाता है। यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइटर। आप अगर बहुत बोझ लेके काम करोगे ना, तो डिजीज़ेस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हज़ार टाइप के डिजीज़ेस शुरू हो जाता है बनना बॉडी में। एंड यू स्टॉप एंजॉइंग वर्क। तब आप बस मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोल के आप काम करते हो। मजबूरी में काम करके आप सिर्फ दिन निकाल रहे हो, वो प्रेशियस डेज। और ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट मेंट टू वर्क लाइक एसेस। ये हमेशा याद रखना है, प्रभुपाद जी ने कहा है। हम गधों जैसे काम करने के लिए हमें ह्यूमन लाइफ मिली नहीं है। हमें ह्यूमन लाइफ मिली है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। लेकिन पेट, पापी पेट का सवाल है, तो पेट को भी तो वो करना है, खाना पीना सब कुछ। तो सबसे पहले क्या करिए, ब्रूटली सेविंग शुरू करिए। आपकी सेविंग ब्रूटल होनी चाहिए इनिशियल डेज में। मतलब 6 मंथ्स टू 1 ईयर का आपके पास इतना सेविंग होना चाहिए कि अगर 6 महीने से लेकर 1 साल तक आपकी जॉब नहीं रहती है, तो भी आप सर्वाइव कर सकते हो, मेंटेनिंग द सेम लाइफस्टाइल। और अगर लाइफस्टाइल को 50% डिग्रेड करके 2 साल सर्वाइव कर सकते हो। इससे आपका बोझ और कम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जॉब मिलते ही अय्याशी शुरू नहीं करनी है। जब भी आपके पास जॉब हो, ब्रूटली सेविंग करिए। बस लिमिटेड जो एब्सोल्यूट नेसेसरी उसमें खर्चा करिए। अनवांटेड शोबाजी में मत जाइए कि लोगों को ये दिखाना है महंगी कार खरीद ली, ये खरीद लिया, या बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीद लिए जस्ट बिकॉज चाह रहे। नहीं, ठीक है, डिसेंट कपड़े होने चाहिए, आपके लुक्स मैटर करते हैं, बट इट इज़ द एटीट्यूड विच यू कैरी। आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आप कम रेट के कपड़ों में भी अच्छे दिखते हो। मैं ज़्यादा स्पेंड नहीं करती कपड़ों पे, लेकिन आप लोग तो मेरे फेसबुक पे फ़ोटोज़ एंड ऑल देखते हो, आपको लगता है कि ऐसा कुछ। इट इज़ योर द एटीट्यूड यू कैरी, यू हैव टू लव योर सेल्फ। तो फिर आप कुछ भी पहनो, यू कैन कैरी इट वेल।
अदरवाइज़ आप बहुत महँगा कपड़ा भी पहनो और अंदर से आपको लगता है पता नहीं मैं शायद अच्छी नहीं दिखती, अच्छा नहीं दिखती, तो वो वेस्ट हो जाता है। सो लिमिटेड अमाउंट में खर्चा करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शोबाजी में जाना ही नहीं, हमको बैलेंस रखना है हर चीज़ में। उसके बाद अननेसेसरी प्रेशर, पीयर प्रेशर में मत आइए। ये वो कर रहा है तो मुझे भी करना है, नहीं। बी हम्बल, बी पोलाइट, बी फनी। कुछ चीज़ें मतलब हंसी मजाक में उड़ा दीजिए। जैसे मुझे जब ड्रिंक ऑफ़र किया जाता है, हुक्का ऑफ़र किया जाता है, ऐसे कुछ, मैं उसको कुछ सिर्फ एक जोक बना के उड़ा देती हूँ। आई डोंट ट्राई टू गिव एक्सप्लेनेशन या नॉलेज नहीं बांटती हूँ वहाँ पे, बस। तो ये सब प्रेशर क्रिएट करता है, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वर्कलोड बढ़ा दिया गया, आपका कलीग एब्सेंट है, कुछ हुआ है, तब अपने आप को एक लिमिटेड सेट ऑफ वो बोलिए कि मैं इतने से इतना ही काम करूँगी। इसके बाद मतलब इस अमाउंट ऑफ काम के बाद आई विल नॉट डू, क्योंकि अदरवाइज़ मैं अपनी सैनिटी लूज़ कर जाऊँगी। सैनिटी लूज़ हो जाएगा तो या तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा या तो मुझे निकाल देंगे। तो दोनों वे से वो हेल्प नहीं होगा। तो अपने अपना लिमिट खुद समझिए। मैं तो खुद को बोली इतने में इतना ही मिलता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज प्रेशर दे रहा है यूनिवर्स, तो प्रेशर लेना है ये कहीं नहीं लिखा है। यूनिवर्स का काम है प्रेशर देना, बॉस का काम है प्रेशर देना। ये कहाँ लिखा है कि हमको लेना है? ये तो लिखा ही नहीं है कहीं पे, तो हम लेंगे नहीं ना। प्रेशर या स्ट्रेस लेने से सिर्फ बाल सफ़ेद होते हैं, मुंह पे पिंपल्स आते हैं, झुर्रियाँ पड़ती है, इससे ज़्यादा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक भी फ़ायदा हो तो बताओ। मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है, ये करना, डेडलाइन मीट करना, ये करना, वो करना। मैं सिर्फ अपने आप को बोलती हूँ कि कृष्णा जी ने मुझे ये काम दिया, तो मुझे उसको 100% अच्छे से करना है। बस करने तक है, मेरा कर्मा तक है। उसका आउटपुट क्या आएगा वो मेरे हाथ में नहीं है। हो सकता है उसका पॉजिटिव आउटपुट हो सकता है उसका नेगेटिव आउटपुट हो। तो मैं आउटपुट में जाती ही नहीं, और मैं एवरीडे रेडी रहती हूँ कि अगर मुझे आज कहा जाए कि तुम जॉब से चली जाओ या निकाल दिया जाए या मुझे जॉब छोड़ना पड़े, मैं ये बोल के निकलूँगी, ये थैंक यू सो मच, एक कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो गया। दिस शुड बी द एटीट्यूड। ये नहीं कि हाय मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब क्या होगा, अब बच्चे कैसे खाएंगे, मैं क्या खाऊंगी पीऊँगी, नो। अगर ऐसा कुछ होता है, एक प्लान रखो कि मैं ये जगह दर्शन करने जाऊंगी, केदारनाथ चली जाऊंगी या ये ज्योतिर्लिंग चले जाऊंगी जो मैं इतने दिनों से वेट कर रही थी या कर रहा था, मुझे वो जाना है, मुझे टाइम मिल रहा है। तो उसके लिए वही कह रही हूँ कि स्टार्टिंग में ब्रूटली सेव करिए। आपके फिनेंसेस ऐसे होने चाहिए। अच्छा, अब व्हाट इज़ सफिशेंट अमाउंट ऑफ फिनेंसेस, मतलब आपके पास, आप करोड़पति हो फिर भी आपको डर लग सकता, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। या आप लखपति हो तो भी डर लग सकता है, या आप हजारपति हो तो भी डर लग सकता है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे लाइफ में इतनी नीड्स नहीं होती है, मतलब हमारे आत्मा को और शरीर को एक साथ रखने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड जाना चाहिए बॉडी में, उसके लिए पैसा रखो। वो दाल चावल हो सकता है, दाल चावल में भी हम जी सकते हैं जैसे बाकी लोग जीते हैं, या हम एग्जॉटिक खाना खाकर भी जी सकते हैं। तो अपने आप को ना एकदम ग्राउंडेड रखना चाहिए, सो दैट अगर ऐसी कोई मुसीबत आए तो ऐसा ना लगे कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हम खींच पाएंगे। और हमेशा एक सेंटेंस जो मैं भगवत गीता सेशन में बताती हूँ वो याद रखना है कि एक चींटी से लेके एक हाथी तक का दाना पानी भगवान डिसाइड करते हैं। तो हमें वो नहीं सोचना है, वो भगवान का हेडेक है। हमारे हमारे हाथ में क्या है, कर्म करना। तो ये आप अपना अपने कर्म पे फोकस करो कि जॉब अप्लाई करना हो या जॉब पे जाके प्रॉपरली टाइम पे जाना है, जॉब पे प्रॉपरली करना है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेने लगोगे तो क्या होगा, पैर उल्टे तरफ भागेंगे, जॉब की तरफ जाने का मन नहीं होगा। क्योंकि ये मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। ऐसा टाइम आया है कि जब मुझे भी मेरे पास्ट के जॉब्स में या प्रेजेंट के जॉब में ऐसा लगता है मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना जॉब, मैं आज ही छोड़ दूँ। क्यों? बिकॉज मैं डूअर मोड में आ जाती हूँ तब।
मतलब मैं वो स्ट्रेस ले लेती हूँ कि मुझे कुछ करना है, उस समय फट से अपने आप को डिटैच करिए। ये काम किसने दिया? बॉस ने दिया? कंपनी ने दिया? नहीं, कृष्णा जी ने दिया। कृष्णा जी ने काम दिया। कृष्णा जी कौन है? मेरे अपने हैं, वो बॉस नहीं है। ठीक है, वो मेरे अपने हैं, मेरे पापा है, मेरे फ्रेंड है, मेरे मास्टर हैं, मेरे सब कुछ हैं। तो उनसे उनसे कोई काम मिला तो उसमें स्ट्रेस लेना नहीं है। अब काम मुझे आता है, मैं कर लूँगी, नहीं आता है, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जब आप ऐसे एटीट्यूड में रहोगे तो आपका स्ट्रेस देखो आप 50% कम हो जाएगा। अगर आपको ये प्रूव करना है बॉस के सामने कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे प्रमोशन चाहिए, तो आप गए काम से, फिर आप वो रैट रेस में फंस चुके हो। खतरनाक होता है वो रैट रेस, उसमें मत फंसिए। हमेशा ये याद रखिए, बॉस एक चैनल है, माध्यम है, या आपको जो भी काम दे रहा है वो सिर्फ एक माध्यम है, एक चैनल है। लोड ऊपर से आ रहा है, कृष्णा जी सप्लाई कर रहे हैं। और क्यों सप्लाई कर रहे हैं काम? उन्हें अच्छा लगता है हमें काम करवाना? नो, वो काम के थ्रू हमारे अंदर बहुत सारा ग्रोथ होगा। वो कार्विंग चल रही है हमारी, हम वो पत्थर हैं और वो स्कल्पचर है और वो हमें कार्व कर रहे हैं। तो वो काम के थ्रू जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, जब हम कुछ सीखते हैं, उससे हमारे अंदर काफ़ी ग्रोथ होता है। तो मेन पर्पस क्या है? ग्रोथ। मेन पर्पस तो काम है ही नहीं। और साथ ही साथ काम की वजह से हमें सैलरी मिलेगी, जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी चलेगी। और ज़िंदगी भी क्यों चलना है? सो दैट हम भक्ति कर सकें। क्योंकि एक ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ में क्या डिफरेंस है? देखो, एक एक डॉगी को ले लेते हैं। डॉगी सोता है, ह्यूमन भी सोता है। डॉगी खाता है, ह्यूमन भी खाता है। डॉगी बच्चा पैदा करता है, ह्यूमन भी बच्चा पैदा करता है। डॉगी का बर्थ होता है, ह्यूमन का भी बर्थ होता है। डॉगी की मौत होती है, ह्यूमन की भी मौत होती है। लेकिन डॉगी भक्ति नहीं कर पाता, ह्यूमन कर पाता है। डॉगी में कॉन्साइंस नहीं होता, क्या सही है क्या गलत है, ह्यूमन में होता है। तो ह्यूमन बर्थ को में ये जो 2 एडिशनल टूल्स दिए गए हैं, दैट इज़ सो दैट हम प्रॉपरली अपने गोल तक पहुंच सके, दैट इज़ टू रीच कृष्णा। और उसके लिए भक्ति ज़रूरी है, उसके लिए कॉन्साइंस ज़रूरी है। तो हम उस पर फोकस करते हैं ना। तो ये काम के वक्त ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एम ये है, आपके एक्सेल शीट्स, आपके प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, या आपके एक्सपेरिमेंट्स, या व्हाटएवर आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो एक माध्यम है। इट इज़ थ्रू दैट यू विल ग्रो। एम है ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके आत्मा का ग्रोथ। ठीक। तो लोड शेडिंग सुना है ना वर्ड आपने? वो जब लोड शेडिंग मतलब होता है लोड को कम करना। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, बोलते अरे लोड शेडिंग हो रहा है, मतलब वो भी अपना लोड कम कर रहा है, नहीं देंगे भाई इतना इलेक्ट्रिसिटी। तो अपने आप को बोले इतने में इतना ही मिलता है, आपको सैलरी मिल रही है, उतने में इतना काम आप करोगे, परफेक्टली करो वो काम। और रेडी रहो कि किसी दिन भी अगर जॉब चली जाती है या आपको छोड़ना पड़ता है, यू विल बी ओके। आप अननेसेसरली ये मत लो कि ओ माय गॉड मेरे सीवी में इतना गैप आ जाएगा। आप बिलीव करो मेरे सीवी में बहुत गैप्स हैं, बिकॉज आई एम एन इमोशनल पर्सन। तो कभी फैमिली के लिए मैंने जॉब छोड़ी है, बिकॉज फैमिली नीडेड मी। तो कभी कंट्री चेंज करने के लिए मैंने जॉब छोड़ी है। तो कभी मैंने इसलिए जॉब छोड़ी है कि मुझे केदारनाथ दर्शन करना है, या मेरे बच्चे के 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, या कभी वट मैं आई वॉज नॉट हैप्पी विद द सैलरी और वट। लेकिन मुझे एज सच टचवुड प्रॉब्लम नहीं हुई टू गेट अनदर जॉब, क्योंकि जॉब तो एम है ही नहीं ना। मैंने अपनी लाइफ को कृष्णा जी के पैर में समर्पित कर दिया कि आपको जहाँ लगता है मुझे लेके जाके मेरे कार्मिक अकाउंट्स को न्यूट्रलाइज करना है, मेरा ग्रोथ कराना है, आप लेके जाओ। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्टार्टिंग में मैं एकदम एडजस्ट हो जाती हूँ, नो, मैं भी चिड़चिड़ करती हूँ, मतलब कूदती रहती हूँ, अरे यार ये क्या हो रही है, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। फिर मेरा नॉलेज ही मुझे याद आता है कि
ये तो मेंट ही है ऐसा करने के लिए। दिस इज़ हाउ द स्टोरी हैज़ टू बी। स्टोरी किसने कहा था कि एकदम सब कुछ लाला लाला होगा? फिर तो ग्रोथ ही नहीं है। तो जब आप ये पहली चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हो कि शायद आपके कलीग्स पॉलिटिक्स करेंगे, आपके बॉस परेशान करेंगे, आजू बाजू के प्रॉब्लम्स होंगे, कम्यूट में प्रॉब्लम होगा, टाइम में प्रॉब्लम होगा, वर्कलोड में प्रॉब्लम होगा, आप ये सारा कुछ एक्सपेक्ट करके जब जाते हो तब चीज़ें इजी होती है डील करने के लिए। आप पहले से वंडरलैंड मत एक्सपेक्ट करो जॉब में। अब आप हो जॉब में, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, आप लोन फ़ोन तो कभी मत लिया करो जॉब के थ्रू। ये गलती कभी मत करना, बिकॉज़ देन आप गधा मजूरी के लिए रेडी रहो। कहीं और से लोन लो आप, लेकिन जॉब रिलेटेड कभी मत लो, क्योंकि फिर आपका सर हमेशा झुका रहेगा, आप में वो लिबर्टी नहीं रहेगी टू लीव द जॉब एट एनी टाइम एंड गो। ये है बंधन। बंधन में इंसान हमेशा सफ़र करता है, किसी भी टाइप का बंधन हो। कनेक्शन इज़ डिफरेंट बट बंधन इज़ डिफरेंट। यू कैन बी कनेक्टेड टू सम ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से बंधे हो, दैट इज़ डिफरेंट। आप रिलेशनशिप में भी अगर बंधे हो आप सफोकेट करोगे, आप कनेक्टेड हो यू विल एंजॉय। तो ये बंधन से आप बचो। ये मैं अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं कभी नहीं लोन फ़ोन लेती हूँ। और अगर मैं बाहर का भी लोन, घर के लिए जो लोन लिया था बैंक से लिया था, वो मैंने कोशिश की सबसे पहले ख़त्म कर देने की। मैं बहुत साल पहले अपने लोन ख़त्म कर दिए घर वर के। मैं कोई लोन ही नहीं लेती, चाहे मुझे कोई कितना भी बोले। मैं कहती हूँ कि अगर मेरा उतना चादर है मैं उतना ही पैर फैलाऊँगी, उतनी लंबी चादर नहीं है तो मैं पैर नहीं फैलाऊँगी। एंड आई डोंट केयर व्हाट अदर्स से। मेरा वो रहता ही नहीं है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगी। मैं अपने डंके के चोट पे रहती हूँ, अपने हिसाब से जीती हूँ लाइफ। बिकॉज चाहिदा कम है। जब आपके नीड्स कम हो, आपके डिज़ायर्स कम हो, आपके विशेस कम हो, आपका लोभ कम हो, आपको कोई झुका नहीं सकता। जब आपके नीड्स, डिज़ायर्स, विशेस, एम्बिशंस बहुत ज़्यादा है होंगे, तभी आपको झुकना पड़ेगा। आपको चापलूसी करनी पड़ेगी, आपको रैट रेस में दूसरों को नीचे खींचना पड़ेगा खुद को ऊपर करने के लिए, तभी आप ये सब मलिनता में घुस जाओगे। लेकिन अगर आप अपने लाइफ को सिंप्लीफाई कर दो कि मुझे बस जॉब करना है, क्योंकि इससे मेरी आत्मा और शरीर को इंटैक्ट रखना है, सो दैट मैं भक्ति कर पाऊँ। मेरे फैमिली को के साथ भी यही लॉजिक अप्लाई करता है कि उनके भी आत्मा और शरीर को इंटैक्ट रखना है, किसी की वो भक्ति कर पाए। तो आप देखोगे कि आपको अननेसेसरीली ड्रामा में नहीं पड़ना पड़ेगा। आप अगर फंस भी जाते हो तो भी भगवान आपको निकाल देंगे। लेकिन आप अगर ये कहो मेरे बच्चे को बेस्ट स्कूल में एडमिशन मिलनी चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, वो इतने हाई हाई एम्बिशंस अगर आप रखोगे, तो फिर आपको इस तरह से गधा मजूरी करनी पड़ेगी। आपको कुछ पाने के लिए आपको बहुत खोना पड़ेगा। वो मैंने जो गाना गाया था ना कि सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, तो वो कुछ सुख के लिए आपको बहुत दुख झेलना पड़ेगा। तो जस्ट बिकॉज बाकी लोग कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। मैं आपको अपनी स्टोरी बता सकती हूँ कि जब मैं इंडिया आई थी, तो यहाँ पे मुझे सबने कहा था कि डीपीएस स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल में एडमिशन कराओ अपने बच्चों का, बिकॉज दे आर सपोज टू बी बेस्ट स्कूल्स। मैंने नहीं कराया, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा होगा और मैं अपने बच्चों की बचपन ख़त्म नहीं करना चाहती सिर्फ ये लोड से। मैंने नॉर्मल स्कूल में करवाया। एंड देखो, जब मेरी बेटी 10th में गई तो कोरोना के वजह से एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए तो शी सर्वाइव्ड। यही उसके उतने साल बर्बाद हो जाते अगर मैं इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड वो करती। और उसके पहले भी जब मैं इंडिया आई थी तभी भी लोगों ने मुझे यही कहा था, लेकिन मैंने तभी भी नहीं करवाया था। मैंने जो मेरे हिसाब से घर के पास है और गुड स्कूल है उसमें डाला था। फिर यहाँ से हम जब स्कॉटलैंड चले गए तो मेरे बच्चों ने वहाँ पे एक्सेल किया एकदम, मतलब हर चीज़ में उन वो टॉप में रहकर उनको इतने सर्टिफिकेट्स और वो अवार्ड्स मिले। तो स्कूल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट
क्योंकि अच्छे स्कूल में पढ़कर आईआईटी करके भी कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कुछ बच्चे उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। व्हाट इज़ द एम ऑफ लाइफ? टू बी हैप्पी, करेक्ट? ऐसे करते करते जब आप अंदर से डिट्यूरेट होते जाते हो, मरते जाते हो, तो आप हैप्पी कहाँ रहते हो? तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट? अच्छे स्कूल में अच्छी जॉब, अच्छा घर, बड़ा घर नहीं। एम इज़ हैप्पीनेस। हम ये सब अचीव करने की कोशिश करते हैं टू बी हैप्पी, पर ये सब अचीव करने के चक्कर में अगर हम हैप्पीनेस को ही खो दें तो हम तो एम से ही भटक रहे हैं ना। जैसे मैं शादी रिलेटेड कहती हूँ कि एक माँ बाप अपने बच्चे का शादी करवाते हैं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा खुश रहे। अगर वो शादी में खुशी ही नहीं मिल रही तो शादी को टिकाना इज़ नॉट द पर्पस। पर्पस इज़ टू बी हैप्पी। क्योंकि छोटी सी लाइफ है जिसमें मेन एम होना चाहिए भक्ति करके भगवान से कनेक्ट करना। बाकी सब तो सर्कस है जो हमें करना होगा मटेरियलिस्टिक लाइफ में या फिज़िकल लाइफ में रहने के लिए। कुछ चीज़ें करनी होती है तो वो हमें करना होता है, पर वो एम नहीं होता। तो एम क्लियर रखना है। अगर एम क्लियर है तो देन आपको उतना लोड नहीं होगा। एंड बी रेडी टू एग्जिट द वर्क प्लेस एनी टाइम एंड बी रेडी टू एग्जिट द अर्थ एनी टाइम। जब बुलावा आए तो आपको शरीर छोड़ के जाना है। जब बुलावा आए आपको जॉब भी छोड़नी है या आपको जॉब से अगर निकाला जाता है, ये दोनों चीज़ के लिए अगर आप रेडी रहते हो तो आपको कभी भी सर झुकाना नहीं पड़ेगा। आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। और फिर कुछ कुछ चीज़ें रखिए, जैसे मैं अगर बहुत स्ट्रेसफुल डे होता है जॉब में तो मैं डेयरी मिल्क मेरे पास एक रहता है। मुझे पता है कि मैं वो खा के खुश हो जाऊंगी। मेरे घर पे बेसन का लड्डू रहता है, मुझे पता है मैं वो आके खा के खुश हो जाऊंगी। वर्क प्लेस में अगर मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है तो मैं अपने पानी का बॉटल देख के खुश होती हूँ, क्योंकि उससे निर्मल और प्योर कुछ भी नहीं है पानी। वो एक ही है जो कंटामिनेशन फ्री है। जो इतने कंटामिनेटेड ह्यूमन बींग्स हैं उनमें वो पानी ही सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। मैं अपना चैंटिंग का काउंटर, वो दैट इज़ माई ट्रू लव, वो मेरे साथ हमेशा रहता है। उसके थ्रू आई एक्सपीरियंस कृष्णा। तो उस पर मैं हमेशा चैंटिंग करते रहती हूँ, मैं कहीं पर भी रहूँ। तो दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि लाइफ में कुछ रहे ना रहे, ये जो एबिलिटी टू चैंट लॉर्ड कृष्णाज नेम, ये कभी छिनना नहीं चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को आप पकड़िए जो परमानेंट है। बाकी तो सब नॉन परमानेंट चीज़ें हैं, टेम्पररी है। कोई गारंटी नहीं कि आप इतने सालों से मेहनत करोगे तो आपके बॉस आपसे खुश होंगे। बॉस चेंज हो गए तो कोई और आ गया उनके जगह तो इन ये सब चीज़ों पे फोकस करके अपनी लाइफ को ख़राब मत करिए। इट टेक्स अ टोल ऑन यू। आपको नहीं समझ में आता बट आपका हेल्थ बिगड़ जाता है, आपके रिलेशनशिप्स बिगड़ जाते हैं। जब आप इतना लोड लेते हो तो आपका रिलेशनशिप बिगड़ जाता है आसपास के लोगों से, आपकी फैमिली से। आप उतना टाइम नहीं दे पाते हो, आप चिड़चिड़ करते रहते हो। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच अ लाइफ? इससे लो प्रोफाइल रहना इज़ मच बेटर। इच्छाओं को कम करिए। जितना हम इच्छाओं को कम करते हैं उतना हम पे प्रेशर कम रहता है। एक डिसेंट लाइफ बेस लेवल का इज़ मच मच बेटर। इसलिए साधु संत लोग भाग जाते थे हिमालय कि कुछ चाहिए ही नहीं। पर हम तो नहीं कर सकते ना, हम वो भी नहीं कर सकते। दैट इज़ एस्केपिज्म। हमें रहना है इस सांसारिक जीवन में और टॉप क्वालिटी की भक्ति करनी है। अब वो टॉप क्वालिटी की भक्ति में अगर जॉब का स्ट्रेस रुकावट आ रहा है, सो वी नीड टू लर्न टू डील। कैसे करेंगे? जो मैंने अब तक बताया। टेक वन थिंग एट अ टाइम। आज का दिन टिकना है, ओके? आज का दिन टिक गए तो कल सुबह फिर कहेंगे कल का दिन टिकना है। इस तरह ऐसे करते करते एक हफ्ता टिकना है, ऐसे करते करते पे डे तक टिकना है। अगर आपको लग रहा है कि जॉब में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ट्राइड फ्रॉम योर साइड, यू क्विट दैट जॉब। आपकी हेल्थ रहेगी, आपको दूसरा जॉब मिल जाएगा। कुछ नहीं तो आप ओला कैब ड्राइवर बन ही सकते हो। मैं तो ओला कैब ड्राइवर्स से बात करती रहती हूँ, मैं उनसे पूछते रहती हूँ एंड दे गिव मी सच वंडरफुल नॉलेज। वो कहते हैं कि
हाँ मैडम, हमने 7 लाख रुपए देकर ये गाड़ी ले ली है। आई थिंक वो कमर्शियल व्हीकल लेना पड़ता है। और अभी हम महीने में 25,000 तो कमा लेते हैं। कुछ नहीं, दिन में हम गाड़ी चलाते हैं सुबह 10 से रात के 8 बजे तक। तो जब हमको खाना खाना होता है, हम तब राइड्स लेते नहीं हैं। अगर हमें सोना होता है या कहीं बाहर जाना होता है, हम राइड्स लेते नहीं हैं, हम अपने हिसाब से जीते हैं। तो ना कोई बॉस है सोचो, ना कोई वर्क प्रेशर है, बस ड्राइव करो। सो दिस ऑप्शन इज़ ऑलवेज देयर। लेकिन अगर आप मान सम्मान और ये सब सोचोगे तो देन इट इज़ प्रॉब्लम। हर एक काम पूजनीय होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में देखो, सब लोग सब टाइप का काम करते हैं। तो ये हमारी मेंटालिटी है कि हमको सबको बोलना है कि हाँ भाई, आप अच्छा, आपका बेटा क्या काम कर रहा हो, फलाना ढाना का में सीईओ है। ओह अच्छा अच्छा, अरे वाह 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 वाह। भाई सब सीईओ होंगे तो फिर काम कौन करेगा? हाँ, ये हम सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। मैं मैं अच्छी सबके सामने तो लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे। चाहिए ही नहीं लोगों का रिस्पेक्ट। तेल लगाओ, क्यों चाहिए लोगों का रिस्पेक्ट? है कौन वो? अगर उठना है तो भगवान की आंखों में उठो। ये लोगों से प्यार, लोगों से रिस्पेक्ट कभी नहीं लेना चाहिए। मैंने आज तक यही किया है, अपना काम किया है, फिर मुझे रिस्पेक्ट मिलता गया है। आप तो मुझे तो अच्छे से जानते हो। देखिए, आई एम सो सॉरी, आप लोग सब मुझसे बात करना चाहते हो, आप लोग रिक्वेस्ट करते हो मुझसे बात करना, पर मैं नहीं कर पाती हूँ आपसे बात, क्योंकि मैं, हाँ, अपने में रहकर भगवान से कनेक्ट करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता ज़्यादा लोगों से बात करना, वो मेरा एनर्जी डिप्लीट होता है। तो जिसको ज़्यादा लोगों से बात करना अच्छा ही नहीं लगता, उसको लोगों से उनसे रिस्पेक्ट मिले या ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँगी भी तो एक गलती पे वो लोग मुझे ज़मीन पे पटक देंगे। तो ऐसे टेम्परेरी चीज़ों पे क्यों टाइम इन्वेस्ट करना? जो आज मुझे आई लव यू बोलेंगे, कल वही कहेंगे कि रूपाली बुरी है। तो ऐसे टेम्परेरी इमोशंस और टेम्परेरी रिलेशनशिप्स पे क्यों टाइम वेस्ट करना? जो परमानेंट है उस पे ध्यान देती हूँ। मुझे अपने आत्मा को और शरीर को कुछ सालों तक इंटैक्ट रखना है, वो भी ज़्यादा नहीं, कुछ सालों तक इंटैक्ट रखना है, क्योंकि हमारी बॉडी मंदिर है और यहाँ पे भगवान का वास है। तो मुझे भक्ति करने के लिए ज़िंदा रहना है, दैट्स इट। और मेरा कोई एम नहीं है, यहाँ पे मुझे कोई चीज़ लुभाती नहीं है। मटेरियलिस्टिक चीज़ में ऐसा दम नहीं है कि हमको यहाँ पे टिका के रख सके। इतना खास नहीं है ये दुनिया की हमें यहाँ हमेशा रहना है। वो गाना है ना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, क्या हो जाएगा? आप अगर सीईओ बन जाओ तो भी क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट बन जाओ तो भी क्या हो जाएगा? कुछ लोग जी हजूरी करेंगे आपके सामने, वो भी अपने मतलब की वजह से करेंगे। तो ऐसे झूठा ये सब लेकर क्या करना है? तो सीईओ तक पहुंचने की कोशिश करो, दैट इज़ कृष्णा। वहाँ तक पहुंचने की कोशिश करो, वो बनने की कोशिश मत करो। और ये कोशिश को सिंप्लीफाई कर दो कि तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब मेरा कुछ लगता ही नहीं तो मैंने खोया क्या है, पाया क्या है? मेरा कुछ है ही नहीं, टेम्पररी विजिटर हूँ। इस विजिट में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, ना कि मर मर के जीना है। वेरी सिंपल। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में क्या होता है, जो मैं अपने सारे ग्रुप मेंबर्स को सिखाती हूँ, इतना पैसा रखो कि एक सेकंड क्लास ट्रेन का टिकट खरीद कर वृंदावन जा सको और वहीं पर मृत्यु हो। इतना बस पैसा रखो। खाना पीना ये सब का चिंता मत करो, वो भगवान है देने वाले, उन्हें लगेगा वो देंगे, नहीं लगेगा नहीं देंगे। पर इतना पैसा होना चाहिए कि अगर लगता है कि सच में अब सर्वाइवल नहीं हो सकता, मतलब सब कुछ ट्राई कर लिया, तो सुसाइड करने से बेटर है ट्रेन का टिकट खरीद कर वृंदावन जाओ, वहाँ पे शरीर छोड़ो अपना। बस ये है बैकअप प्लान, इससे ज़्यादा और कोई प्लान मत रखिए। या अगर वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो ऐसी व्यवस्था रखिए कि अगर आत्मा निकलने वाली है शरीर से तो बस कृष्णा का नाम लेते लेते ही निकले,
या सुनते सुनते ही निकले, दैट्स इट। फिर तो चले ही जाना है, हम में से कोई यहाँ परमानेंट नहीं रहेगा। तो आप लोग जितना भी स्ट्रेस लेकर कुछ अचीव करने की कोशिश करो, हंसो, ज़ोर ज़ोर से हंसो, कि कुछ दिनों में आपकी ज़िंदगी ही नहीं रहने वाली है। कहाँ फंसे हुए हो, किस भ्रम में हो? आप सीईओ बनोगे तो भी मरोगे, आप चपरासी रहोगे तो भी मरोगे, तो किस भ्रम में हो? सो स्माइल, स्माइल, बोझा उतारो कंधे से। इट्स ओके, नो बिग डील, सब ठीक है। नहीं रूपाली, पर फिर भी लगता है ना एक जॉब होनी चाहिए। ये सब सुनने के बाद भी देखो, पहले बोझा उतारो, जैसे बोझा उतर जाएगा ना तब ट्राई करो। बोझा लेके तो वैसे भी कुछ होगा नहीं, बोझा उतार दो। कुछ नहीं तो सिंपल टीचर बन जाओ, 5-10 हज़ार रुपए की टीचर, उतना चावल आ जाएगा महीने का खाने के लिए। हल्दी डाल के, नमक डाल के चावल खा लो। जिंदा रहने में एकदम बेस लेवल में जिंदा रहने की बात कह रही हूँ, बेस लेवल। प्रभुपाद जी की लाइफ देखो, 40-50 रुपीज़ लेके यूएस गए थे। उन्होंने क्या कर लिया? कृष्णा जी की कृपा थी तो क्या उन्होंने सोचा मेरा क्या होगा? नो, उन्होंने बस फॉलो किया इंस्ट्रक्शन गुरु के। तो अपने ऊपर से बोझ हटाओ। कॉरपोरेट कल्चर ऐसा है कि आपको निचोड़ देगा, ख़त्म कर देगा आपको, और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप इस भंवर में फंस गए। मत फंसो, ठीक है? वर्कलोड मिलेगा, अपने कैपेसिटी को मेजर कर लेना, उसके हिसाब से वर्कलोड खुद ही डिसाइड कर लेना, आज मैं इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, देन मत करो। वो तुम्हारे ऊपर है, दिस इज सर्वाइवल। एल्स आप नहीं मुझे तो करना ही पड़ेगा, मुझे तो करना ही पड़ेगा, करते करते धड़ास ऐसी हालत हो जाएगी, फिर आप कुछ करने लायक नहीं रहोगे। एंड यू नीड टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। मैं तो बीच बीच में फेसबुक पे जोक्स वोक्स पढ़ती रहती हूँ, लगाती भी रहती हूँ, आप लोग देखते हो, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है। वो सेम चीज़ में मुझे कोई पूछता है क्या क्या चल रहा है, ऑफिस का काम, घर का काम, ऑफिस का काम, घर का काम, ऑफिस का काम, घर का काम, यही करते रहते ना। और हाँ, मेरी स्पिरिचुअलिटी भी चलती रहती है हार्डकोर, लेकिन बाकी लोगों का मैं बता रही हूँ, तो नहीं करते ऐसा, ठीक? सो क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? एक दिन टिकना है, एक दिन भी बहुत लगता है तो कुछ घंटे टिकना है, जस्ट टू एक्सपीरियंस। फिर एक हफ्ता टिकना है, फिर एक महीना टिकना है, फिर नेक्स्ट पे डे तक टिकना है। नो फुल लाइफ टाइम का गोल, नो 5 इयर्स गोल, नहीं ऐसा कुछ नहीं कि घर खरीदने के लिए इतना टिकना। ओ बाबा, छोटे छोटे एम रखो, छोटे छोटे माइलस्टोन्स रखो, एंड कीप स्माइलिंग। आप अपने बॉटल को देख के भी स्माइल कर सकते हो, यू कैन बी हैप्पी। मैं तो अपने बॉटल को देख के खुश रहती हूँ। मैं अपनी चैंटिंग काउंटर को देख के खुश रहती हूँ। उस दिन मैं जब ऑफिस से घर जा रही थी, इट वॉज़ वेरी लेट एट नाइट, फिर मैंने सोचा कि ये सुनसान रास्ते पे मैं क्या देख के खुश हूँ। फिर मैंने देखा चांद, आधा चांद है। फिर मैं गाना गाने लगी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। तो कृष्णा जी कहते हैं हर सेकंड खुश रहना है। तो मैं ऐसे पांचट पांचट सिली सिली कार्टून जैसे हरकतें करके भी खुश रहने की कोशिश करती हूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, एल्स आप बोझ बन जाओगे दूसरों के लिए, वो तो नहीं बनना है ना। तो अपने आप को उसी समय पे पकड़ लो जब आपको लग रहा है कि आप गिरने वाले हो नीचे, पकड़ लो एकदम से कि नो, दिस इज़ नॉट द एम। एम नहीं है कि हम मतलब काम करते करते मर जाए, ये एम था ही नहीं। और उसके चक्कर में सबके साथ रिश्ता ख़राब करे, रूड बन जाए, फ्रस्ट्रेटिंग बन जाए, खुद के साथ भी रिश्ता ख़राब करे, इसको डांटे, उसको पीटे, चिल्लाए, नो, ये एम ही नहीं है। एम है हर सेकंड खुश रहना। बॉस ने गाली दी, ओके, वो उसका स्ट्रेस था ऊपर से। क्या मुझे आता है ये काम करना? आता है तो कर लूँगी, नहीं आता तो क्या कर सकते हैं ना, इतने में इतना ही मिलता है, सॉरी। ठीक है, ओके। सो आई थिंक आप लोग जो मुझसे चाह रहे थे ऑडियो में, मैंने कवर कर लिया है।
और फिर भी अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। राधे कृष्ण।